अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वीकेंड एस्केप। और इस वीक का प्लान है लेक कोमो का, मिलान, इटली। और लास्ट टाइम हम गए थे वेल्स, लेकिन उसकी ज़्यादा वीडियो नहीं बना सके तो आपसे शेयर भी नहीं हुई, लेकिन इसकी शेयर करते हैं। बर्मिंघम से हमारी फ़्लाइट है मिलान की और वापसी है ज्यूरिख से। तो पूरा ट्रिप बनाया है, लेकिन बेसिकली पर्पज़ है लेक कोमो को विज़िट करने का, तो वो आपसे शेयर करते हैं। वीडियोस हमारी एक नॉर्मल कैमरे से बनी होती है, वी आर नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर्स, तो एक नॉर्मल सी वीडियो होगी और जो इन्फॉर्मेशन हम साथ साथ हमें मिलती जाएगी वो आपसे शेयर करते हैं। इस मशीन से ले लेंगे हम ट्रेन टिकट जो हमें चाहिए यहाँ से बर्मिंघम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। 4 से 5 पाउंड का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। पाँच पाउंड का ही है, तो इसको लेते हैं। फिर वहाँ से हम बर्मिंघम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमें लेनी होगी मोनोरेल एयरलिंक। वो फ्री होती है एयरपोर्ट के लिए, जिसने भी जाना है। आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले ट्रेन स्टेशन पर अगर आप पहुंच गए तो वहाँ से आपको फ्री मिल जाएगी। इस मोनो रेल का भी अपना ही मज़ा है। इसका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा सा लगता है जब आप इसमें एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं, तो बड़ा फैसिनेट करता है। हाँ, बस दुआ करेंगे हमारी फ़्लाइट टाइम पर हो। यूजुअली बजट फ़्लाइट्स लेट हो जाती हैं तो हमारा पूरा दिन ज़ाया हो सकता है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता चल गया होगा, काफ़ी टाइम हो गया चाय वाला को यहाँ ओपन हुए हुए एयरपोर्ट पर, टर्मिनल के अंदर। हाँ, बट है काफ़ी महंगा, लेकिन आज चूँकि कुछ खाना ज़रूर है, जाने से पहले भूख लग रही है, तो देखते हैं क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो भाईजान तकरीबन 10 पाउंड में एक ये सैंडविच मिला है, रैप मिला है, और अंडे के साथ, और शायद इसमें चिकन है, और एक कप चाय। कॉफ़ी का मूड इस वक्त है नहीं, तो चाय चाहिए थी। और हमारी फ़्लाइट में भी काफ़ी टाइम है, तकरीबन 1.25 घंटा है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, हम टाइमली पहुंच गए। फ़्लाइट ने टाइम पर टेक ऑफ कर लिया। और यहाँ मेरे एक फ्रेंड ने जो कि स्विट्ज़रलैंड से यहाँ आए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है साथ दानिश ने। ये मिलानो सेंट्राले है, जो कि यूरोप के सबसे बड़े ट्रेन स्टेशनों में से एक है, और इसका आर्किटेक्ट जो है वो बहुत मशहूर है। भाईजान, लग रहा है यहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है, काफ़ी शोर शराबा, बाजे बज रहे हैं। सामने ये कुछ लड़के, मुझे लग रहा है कि फुटबॉल का इवेंट है। ऐसी मिलान की टी शर्ट लग रही है ये, मुझे नहीं पता इनका मैच है क्या है। बहरहाल, तो हम बात कर रहे थे इस ट्रेन स्टेशन के हवाले से। 1906 में इसका आर्किटेक्ट अप्रूव हुआ था, और 1931 में इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ था, पहले जंग अज़ीम के बाद। बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही। हमने कोई तकरीबन 3 घंटे का वॉक का प्लान बनाया है। दानिश भाई ने कुछ अट्रैक्शंस निकाली हैं, और उसके बाद फिर हम होटल में चेक इन करेंगे, और फिर कल सुबह हम जाएंगे अपनी मेन डेस्टिनेशन लेक कोमो की तरफ, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं इटली में। तो देखते हैं दानिश भाई ने क्या अट्रैक्शंस निकाली हैं।
ये है आर्को डे ला पैश। ये थोड़ा सा मिलता जुलता है फ्रांस के आर्क से, आर्क डी ट्रियोंफ से, जो कि पेरिस में है। इसकी तामीर पहली बार शुरू हुई थी नेपोलियन के कहने पर 18वीं सदी ईस्वी के बिल्कुल शुरू में, और बाद में फिर जब ऑस्ट्रिया ने इस पर जब हुकूमत की तो उसने इसको चेंज किया, और उसके बाद फिर मज़ीद इसमें चेंजेस होती रहीं। आज भी ये इनकी एक यादगार जगह है, मेन मरकज़ है। और भाईजान इतनी गर्मी में ये लोग जो है वो म्यूज़िक के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, मूवी शूवी बन रही है। इन्हीं की हिम्मत है कि इतनी गर्मी में ये लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमें तो शरीर गर्मी लग रही है भाई यहाँ पे। Lento! Giù! Su! Giù! Su, vediamo se hai capito il giochino. Ancora. 4 3 2 Veloce! Vai! Giù! Su! Giù! Su! Sì! 3 4 इसका फ़न तामीर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पेरिस का आर्क डी ट्रायम्फ का है, और ज़्यादातर इसी तरह के मुजस्समे बने होते हैं जो कि वैसे तो ताकत की निशानी होते हैं, लेकिन इसका नाम है आर्क ऑफ पीस। और क्वाड्रिगा भी बना हुआ है इस पे, जिसमें सेंट्रल क्वाड्रिगा जो है वो गॉडेस ऑफ पीस की नुमाइंदगी करता है। सो बेसिकली ये आज के दौर में मिलान में अमन की निशानदेही के तौर पर इस जगह को रिकग्नाइज़ किया जाता है। Ok? Da una. Sì. 4 जनाब, ये है आज की सेकंड अट्रैक्शन, सफ़ारज़ेस्को कासल। और इस कासल की तारीख़ बड़ी पुरानी है, 14वीं सदी ईस्वी से इसकी तारीख़ है। सबसे पहले इसको 14वीं सदी ईस्वी में उस वक्त के हुक्मरान विस्कॉन्टी ख़ानदान ने इसको अपनी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया, और फिर 15वीं सदी ईस्वी में सफ़ोर्ज़ा ख़ानदान ने, जिसके नाम पर ये कासल आज भी है, इसकी तोसी की, और ये बहुत बड़ा कासल है। और ये अपने मुख्तलिफ़ फ़न पारों और ख़ास तौर पर आर्ट गैलरीज़ की वजह से बहुत मशहूर है। और यहाँ पर माइकल एंजेलो और डिविंची की भी कुछ फ़न पारे मौजूद हैं जिनकी नुमाइश होती है, और वो ज़ाहिर है आप उसके लिए टिकट परचेज़ करें और फिर उसका विज़िट कर सकते हैं। 19th सेंचुरी में फिर ये मिलान सिटी काउंसिल के पास आ गया। उस वक्त इसकी काफ़ी बुरे हालात थे इसके, और फिर सिटी काउंसिल ने इसकी मरम्मत की, और उसके बाद से ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई, और अभी इस वक्त ये बहुत अच्छी हालत में है। इसको देखकर पता चलता है कि ये एक मजबूत दिफाई किला रहा होगा। और जब आप इसमें इंटर हो रहे होते हैं तो शुरू में सामने की तरफ ऐसा लगता है खंदक खोदी गई है, और उसमें मुझे लगता है कि कभी पानी रहा होगा। सो देख के पता चलता है कि एक मजबूत दिफाई किला रहा होगा। इसकी जो ऊंची वॉल्स हैं, और बड़ी मजबूत वॉल्स लग रही हैं देखने में, और अंदर बहुत बड़ी जगह है। भाईजान, इस वक्त शदीद गर्मी है और परिंदे भी नहा रहे हैं, और लोग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको नहलाने की, ताकि वो अच्छे से नहा लें।
सो ये है आज की हमारी लास्ट अट्रैक्शन, गैलेरिया विटोरियो और कैथेड्रल का क्या नाम है भाईजान इसका? डोमो डी मेलानो। और इसके बाद फिर इरादा ये है कि यहाँ से जाएंगे होटल, और होटल जाने से पहले कोशिश करेंगे कि कहीं से अच्छा सा डिनर मिल जाए, चूँकि भूख भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और वो जो सेलिब्रेशन हमने वहाँ पर सेंट्राले में देखी थी, तो पता चल गया कि क्या हो रहा है। ये यूएफए कप का फाइनल है एसी मिलान और पीएसजी के दरमियान, जो कि जर्मनी में आज हो रहा है। तो सारे फैंस इकट्ठे हुए हैं और मेरा ख्याल है कि जो हमने वहाँ सेंट्राले पे लोगों को देखा था, वो शायद ट्रेन पकड़ के वहाँ से जर्मनी जा रहे होंगे, वो जो एक पूरा ग्रुप था। थोड़ा सा इसको एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर अंदर चलते हैं शॉपिंग सेंटर में। शॉपिंग सेंटर भी कोई ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्ट लग रहा है उसका। सामने कैथेड्रल का भी बहुत अच्छा है। ये अगर आपको याद हो तो लास्ट जो हम गए थे जर्मनी, उसमें भी जो कैथेड्रल था उसका बिल्कुल सिमिलर ही स्टाइलिंग थी, बिल्कुल सेम। मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा दोनों में। तो भाई अंदर से ये बड़ा खूबसूरत है गैलेरिया विटोरियो, और इसकी जो ऊपर छत है शीशे की, ये बहुत खूबसूरत है। और इससे जो लाइट्स आ रही हैं, तकरीबन शाम का वक्त है और रेस्टोरेंट्स भी हैं, तकरीबन सारे बिग ब्रांड्स भी हैं यहाँ पर। तो हमारा तो कोई शॉपिंग का प्लान नहीं है। और इसकी बिल्डिंग तकरीबन, ये पूरा स्ट्रक्चर तकरीबन मेरे ख्याल है मोर देन 150 ईयर्स पुराना है। एज पर डिस्क्रिप्शन ये 1750 नहीं, ज़्यादा पुराना है, 150 साल से। 1850 में इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और उसके बाद तकरीबन 15-20 साल तक ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती रही और 1876-78 में इसकी ओपनिंग हुई। तो बहुत खूबसूरत जगह है, शीशे का बहुत काम हुआ हुआ है, ऊपर पूरी छत शीशे की है इसकी। और जो इनका पुराना एक स्टाइल आपको पेरिस में भी मिलेगा वो है, और देखने से ताल्लुक़ रखती है जगह। ये भी दूसरे जंग अज़ीम में इसकी जो छत वगैरह है वो फ़ज़ाई बमबारी से इसको भी नुकसान पहुंचा था, और लेकिन बिल्डिंग सही रही थी, जिसके बाद बिल्डिंग को दोबारा मुरम्मत किया गया। और बहुत खूबसूरत जगह है, ज़रूर विज़िट करें इस जगह का। ये है सिट्रॉन MI, कॉम्पैक्ट कार है और ये बड़ी पॉपुलर है, यहाँ पर जगह जगह नज़र आई है। इसकी ख़ास बात मुझे क्या लगी, बिल्कुल एक तो है माइक्रो कार, लेकिन देखने में भी टॉय लगती है। इसका जो इंटीरियर है, जो इसकी बॉडी है, और बॉडी जिस मटेरियल की बनी हुई है, तो बड़ी अच्छी सी लगती है और बड़ी फेमस है यहाँ। और इस कार की ख़ास बात ये कि कुछ जगहों पर ये आप विदाउट फुल लाइसेंस भी चला सकते हैं।
डिनर के लिए दानिश ने एक रेस्टोरेंट ढूंढा हुआ है जो उसने पहले भी ट्राई किया है, कश्मीर ग्रिल के नाम से, वो सेंट्राले में है। तो बस वहाँ चलते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने फ़्लाइट ली थी 40 पाउंड की बर्मिंघम से मिलान तक की, और फिर वहाँ से ट्रेन ली थी सेंट्राले तक की। आई थिंक मैंने कार्ड चेक नहीं किया, मुझे याद है कि शायद 4 to 5 पाउंड कन्वर्ट होके उसके लगे हैं। फिर हमने आइसक्रीम पे स्पेंड किए हैं तकरीबन 7 पाउंड्स, 3.5 पर पर्सन। इसके अलावा हमने अब तक कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया है, कुछ पानी की बोतलें परचेज़ की हैं। तो अब तक का टोटल एक्सपेंडिचर ये है। डिनर हमने उसका मेन्यू देखा है तो तकरीबन जो चीज़ें हमने डिसाइड की ऑर्डर करने के लिए, ज़्यादा नहीं है खाना क्योंकि यहाँ पे महंगा है, तो तकरीबन 40 पाउंड हम दोनों को उसके लगेंगे। तो चलें डिनर करते हैं और उसके बाद फिर होटल में चेक इन करेंगे। तीन चीज़ें हमने ऑर्डर की हैं, चिकन कबाब हैं, सीख कबाब, राइस हैं, पुलाव राइस, मटन के नहीं बीफ के पुलाव राइस हैं, और कढ़ाई की है। 2 चीज़ें आ गई हैं और बहुत भूख लग रही है। दानिश भाई ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। बल्कि कढ़ाई भी आ गई है, तो बहुत छोटी सी कढ़ाई है। हमारे जहन में वो शनवारी वाली बड़ी सी कढ़ाई होती है, बस ये सिंगल सर्विंग है। सो डिनर करते हैं, उसके बाद जाएंगे होटल, और फिर इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात होती है। और हमें तैयारी करनी है सुबह लेक कोमो के लिए।